कंपनी में आप चाहे 50 लाख के पैकेज में हैं या 5 लाख के पैकेज में हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे अपना पैकेज बढ़ाएंगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज 6 साल पहले सोचता कि नहीं यार मेरे को 3.2 लाख का पैकेज मिल रहा है, मैं क्यों स्टार्ट करूं, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। पहली कंपनी हर किसी के लिए बहुत खास होती है, चाहे कंपनी बेकार हो या अच्छी हो, याद हमेशा रहती है। कंपनी में काम करना और कंपनी के लिए तैयारी करना बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। चाहे कोई 4 साल एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल एक्सपीरियंस हो, तैयारी दोनों को ही करनी पड़ेगी। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना आप कोड देखेंगे, किसी का लिखा हुआ कोड देखेंगे या खुद का कोड लिख रहे हैं या फिर यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी जो वो कोड सजेस्ट कर रहा है, उतना आप बेटर होते हैं। कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो मैं पहले 3-4 बार पढ़ता हूँ, टीम से डिस्कस करता हूँ, उसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो बट मेरे को लगता है अगर आप एट द एंड एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एडजस्ट हो सकते हैं। क्या मैं जावा में काम नहीं कर सकता? क्या मैं पाइथन में काम नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। 2-3 महीने आपको किसी भी टेक में जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 80% कोड जो डेवलपमेंट रहती है वो जावास्क्रिप्ट के अराउंड रहती है, जहाँ पे मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, एंड रिडक्स है, रिएक्ट क्वेरी है और RxJS है। तभी अगर कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर बन जाएंगे तो कंपनी में काम कौन करेगा? बहुत तेज हो रहा है। आप सबसे बेटर हैं, सबसे बेस्ट हैं, ये बात मान के चलिए। अपने आप को बोलते रहिए आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। पूरा टाइम भी ये नहीं कि पूरी लाइफ टाइम रहता है। अच्छा टाइम कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स, इफ़ योर पेरेंट्स विद यू, आपके साथ हैं, यू ऑलरेडी मेड इट। तो जी कुछ दिन होते हैं, फिर कुछ हफ्ते हो जाते हैं, कुछ महीने हो जाते हैं, फिर 1 साल हो जाता है, फिर सालों साल हो जाते हैं, और इन्हीं सालों साल को मिला के आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बन रहा होता है। फिर चाहे आप किसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी करते हैं, कईयों के लिए एग्जाम्पल सेट भी करते हैं। यही तो ज़िंदगी है, यही तो तजुर्बे जो आप ले रहे होते हो, लोगों से खुद अपने डेवलप कर रहे होते हो, यही तो लाइफ है। तो स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज मैं बात करूंगा अपने 2 साल हो गए मुझे एडिडास में, कैसे रहे, किस टेक स्टैक में काम करने का मौका मिला, आने वाली प्लानिंग क्या है, क्या मैं एडिडास छोड़ने वाला हूँ, क्या मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँगा। ये कुछ सवाल थे आपके जो हम ज़रूर बात करेंगे, और बहुत सारी बातें करूँगा अभी मैं वेब डेव के अराउंड भी, हम किस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, और कैसे मेरा माइंडसेट रहता है जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टिकट आती है, तो मैं कैसे मेरी अप्रोच रहती है। एडिडास का ओवरऑल कल्चर, टीम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और कैसे रहे ये 2 साल। अच्छी बात यह है कि ये 2 साल पूरे फ्रंट एंड के अराउंड ही रहे हैं, तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। बट क्या अदर कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है कि चीज़ें, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर तो खाली फ्रंट एंड ही करते हो? ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। एक लड़का जो 2017 में अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, BCM से कंप्लीट करता है, 6 साल लगाता है अपनी पढ़ाई में, और एक बहुत सिंपल सा माइंडसेट की 25-30 हज़ार की नौकरी लग जाए, लाइफ सेट है। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, लोगों को देखता है कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो भी अपना माइंडसेट चेंज करता है और मेहनत करता है अपने स्किल्स पे, बात करने के तरीके में, ग्राउंडेड रहने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करता है क्या चल रहा है, उसके हिसाब से लाइफ में बदलाव तो आ जाता है। फिर अगर इस तरीके का माइंडसेट रहेगा तो बिल्कुल बदलाव आएगा, और आया है, ये मैंने फील किया है थ्रू आउट माई 7 ईयर्स। तो जर्नी बहुत बहुत ज़बरदस्त रही, और सबसे अच्छी बात मेरी पॉजिटिविटी का, जो मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं अपने आसपास की चीज़ें पॉजिटिव रखता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, एंड जहाँ नेगेटिविटी होती है 2 कदम पीछे रख लेते हैं, ज़्यादा घुसते नहीं हैं, जवाब वहीं देते हैं जहाँ ज़रूरी है, जहाँ नहीं है वहाँ पे हम सीधा इग्नोर करते हैं। तो स्टार्ट करें फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है अभी, और किस टेक स्टैक में काम कर रहे हैं, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और नाम है सुनेजा। करंटली आई एम वर्किंग फॉर एडिडास एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। उसी की जर्नी आज हम डिस्कस करने बैठे हैं यहाँ पे। और जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी ओवरऑल वैसे 2017 में करी थी। मैंने BCM से किया, उसके बाद एक कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है कोफोर्ज, वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। और वहाँ मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया, अलग अलग तरीके से काम किया आप कह सकते हैं। मैंने सपोर्ट में काम किया, डेवलपमेंट में काम किया। मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिला था वहाँ से स्पेन के लिए।
और बहुत बढ़िया जर्नी रही। पहली कंपनी हर किसी के लिए बहुत खास होती है, चाहे कंपनी बेकार हो या अच्छी हो, याद हमेशा रहती है। तो कोफोर्ज बहुत अच्छी कंपनी रही मेरे लिए, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और जहाँ से मेरे को सैलरी आना शुरू हुआ। अपनी फैमिली से पहला इंजीनियर हूँ और थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने दो बात कर सकूं, और उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है कैमरे के सामने या कहीं बात करने का। जहाँ हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स, इफ़ योर पेरेंट्स विद यू, आपके साथ हैं, यू ऑलरेडी मेड इट। नो मैटर, ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो सकती है चीज़ें कि मान लीजिए आप 5 लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, और अगर आप खुश हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से, पीसफुली, पॉजिटिविटी आपको दिखती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब आप मेरी बातें सुनते होंगे। एक्चुअल में भी ये ऐसा ही है, मैं इतना सॉर्टेड रह पाता हूँ क्योंकि ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। मेरे को माइंड को ट्रेंड में वो करना पड़ा इस तरीके से। एक्सपीरियंसेस जो मेरे थे लाइफ के कि कहाँ कैसे रिएक्ट करना है बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी सुनते सुनते, और मोटिवेट भी हो रहे होंगे। और कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से अगर लाइव देखेंगे ना, तो जॉब से भी बहुत ऊपर चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में थ्रू आउट फील कर पाएंगे। तो एडिडास में 2 साल 3 महीने हो गए हैं और मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में एज सिंगल कंट्रीब्यूटर था। मैं 8-9 महीने सिंगल कंट्रीब्यूटर ही काम किया। और जब कोई प्रोडक्ट पे हम फ्रेश डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे हम POC स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। उसके बाद वो जाके प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो मैंने बहुत सारी लर्निंग्स करी, रिएक्ट पे ही काम किया थ्रू आउट। अभी भी रिएक्ट पे ही काम कर रहा हूँ। अब जब आप किसी प्रोडक्ट बेस में काम करते हो, थोड़ा वर्क कल्चर अलग रहता है सर्विस बेस से। वहाँ पे यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं होता, आप माई बाप आप खुद ही हो प्रोडक्ट के। और स्प्रिंट चल रही होती हैं, स्प्रिंट साइकिल में आप काम करते हो, 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती हैं, उनमें टिकट्स वगैरह आपको आती हैं। थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था इनिशियल टाइम पे, क्योंकि जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आप इतने बड़े फीचर्स पे काम नहीं करते हो, बहुत रेयर मौके मिल रहे होते हैं। अब ये हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, बट मेरे केस में था कि मैंने फीचर्स पे काम किया था पुरानी कंपनी में, बट इतने बड़े फीचर्स पे काम नहीं किया था। तो जब आप एकदम से एक बड़े फीचर पे काम करते हो तो आपकी लर्निंग्स तो हो रही होती है, बट चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। उन चैलेंजेस को समझना, अच्छे से एक्स्ट्रा आवर्स देना, वो था टाइम इनिशियली। बट जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट समझ आ रहा होता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। तो एडिडास के बहुत सारे इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मैंने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है अच्छे से। और जो टिकट्स आई हैं, तो पहले मैंने एक सिंगल कंट्रीब्यूटर काम किया, फिर मैं टीम में गया, फिर वहाँ मैंने 3-4 महीने काम किया। उसके बाद फिर मेरा प्रोडक्ट शिफ्टिंग हुई, फिर मैंने एक और प्रोडक्ट पे काम किया। उसके अंदर इटसेल्फ उनके 5 प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड डेवलपर होते हो तो जैसे बैक एंड में माइक्रो सर्विसेज है, ऐसी फ्रंट एंड में माइक्रो फ्रंट एंड है। तो मल्टीपल MF पे काम किया, माइक्रो फ्रंट एंड पे काम किया, अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम किया। और चाहे फिर वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस हो या फिर कोर डेवलपमेंट हो, कोर फीचर डेवलप करना हो, फिल्टर बार से लेके सर्च बार से लेके अलग अलग लाइब्रेरीज पे काम करने का मौका मिला। तो लाजवाब एक्सपीरियंस रहा। एडिडास ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं और फ्रंट एंड में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ। एंड ऑल्दो मुझे अब रिग्रेट नहीं है कि मैंने पेटीएम का ऑफ़र ड्रॉप किया था, क्योंकि एडिडास ने मुझे वो सब दिया जो मैं एडिडास से चाहता था। एंड मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एडिडास एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर वहाँ पे है जो आपको सपोर्ट भी करते हैं। एंड टचवुड मेरी टीम बहुत अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं और जूनियर्स भी हैं, उनको हम भी सपोर्ट करते हैं। वैसा हमने इन्वायरमेंट बना रखा है। इक्का दुक्का लोग हर जगह होते हैं, बट वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितना उनसे बात करनी है, कितना आपको प्रोफेशनली और पर्सनली इन्वॉल्व होना है। इतनी समझ अगर आप में होगी तो आप कभी भी बहुत रेयर ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहे होंगे। जहाँ पे इंसान पाए जाते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स तो देखो वहाँ होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उन चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ कितना रिएक्ट करना है। और हर चीज़ को डॉक्यूमेंट और ईमेल पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इतने समझदार आप हो जाते हैं। इनिशियली थोड़ा सा रहता था कि यार कोड होगा नहीं होगा, बट थोड़ा एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर देंगे। तो अलग अलग फीचर्स पे काम करने का मौका मिला, अभी भी कर रहे हैं और अच्छा भी एक चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा, अभी नेक्स्ट ईयर तक चलेगा। तो इस तरीके से
जर्नी रही है। फ्रंट एंड में स्पेसिफिक बात करूँ तो आई एम मोर इनटू जावास्क्रिप्ट। CSS रहता है बट आप कह सकते हो 80-20। मैं 80% जावास्क्रिप्ट के अराउंड काम करता हूँ, 20% CSS। कुछ स्टोरीज अगर CSS की आ गई तो उस पर रहता है, बट 80% कोर जो डेवलपमेंट रहती है वो जावास्क्रिप्ट के अराउंड रहती है, जहाँ पे मैं रिएक्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, एंड रिडक्स है, रिएक्ट क्वेरी है, और RxJS है। ठीक है, तो ये टेक स्टैक रहता है, टाइपस्क्रिप्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी जो डेवऑप्स है, क्लाउड है, उन सब का नॉलेज है, बट उसके लिए अलग टीम है जो ऑटोमेटिक तरीके से CI/CD आपको पता है हर प्रोजेक्ट में होता है आजकल, वो डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, डेव है, SIT है, वहाँ पे आपका कोड जा रहा होता है। एंड फिर जैसे मेरा काम खत्म हो जाता है, जिस टिकट पे मैंने काम किया है, फिर QA आता है, टेस्टर उसे टेस्ट करता है, कोई डिफेक्ट हो तो डिफेक्ट ट्रेस करेगा। तो ये साइकिल मेरी रही है 2 साल में। अब जैसे एडिडास में जो रोल रहते हैं, मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हूँ यहाँ पे। इसको बोला जाता है एडिडास में M4 रोल, ऐसे जैसे गूगल में होता है ना L4, L3, L5, ऐसे एडिडास में भी है। जैसे अभी M4 है तो मैं M3 पे जाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रोल सिस्टम रहता है, एंड अलग अलग रोल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अभी जो मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलपर वाली है। जैसे आप आगे रोल पे जाते हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम हैंडलिंग स्किल्स उस अगले रोल में होती हैं। आप डेवलपमेंट भी कर रहे होते हो, ऐसा नहीं। मेरे जो भी सीनियर हैं, जो लीड हैं, वो डेवलपमेंट भी करते हैं, उनको भी स्टोरी असाइन होती है, बट ये है कि उनका वेटेज रहता है कि आप 70% आपका डेवलपमेंट में रहेगा, 30% टीम कंट्रीब्यूशन में रहेगा। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो अच्छे लोग हैं साथ में काम करने वाले, एंड थैंक्स टू ऑल मेट्स जो मेरी टीम के हैं। दिव्यांशु हो गया, मनु जैन हो गया, अजय झा हो गया, जिनके साथ मैंने काम करा है, एंड दे आर वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव। समझते हैं, एक होता है ना कि खाली अपना अपना पॉइंट रखना कि यार नहीं ऐसे ही होता है, नहीं, बहुत अच्छे, दे आर वेरी गुड इन लिसनिंग। हाँ, चीज़ें सुनना, उसके बाद हाँ जी इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जब आपके साथ ऐसे लोग होते हैं तो बहुत चीज़ें बेटर होती हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। ये कुछ नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ, और मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं एक ऐसा इंसान आगे भी बनना चाहूँगा, और अभी भी हूँ, कि चाहे मैं कोई छोटा हो मेरे से या बड़ा हो, मैं सबसे सीखता रहूँ। और ये अगर अप्रोच रहेगी ना, तो ये बहुत आपके, देखिए कंपनी में आप चाहे 50 लाख के पैकेज में हैं या 5 लाख के पैकेज में हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे अपना पैकेज बढ़ाएंगे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, पता क्या, आप इंसान कैसे हैं। कई लोगों को फ़र्क, वैसे किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई अपने लिए काम कर रहा होता है, बट एज ए इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेंटल पीस के लिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से कंपनी में काम करूं। और सेल्फ लर्निंग की बात है तो जैसे मैं भी रिएक्ट पे काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि मैं किसी और कंपनी में अगर जाता हूं, कल को गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाता हूं, ठीक है, वहाँ का क्राइटेरिया मेन DSA के ऊपर है, उसके बेस पर मेरा सिलेक्शन होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि किसी और कंपनी में मैं रिएक्ट पे ही काम करूं। जैसे मैंने रिएक्ट पे ही काम किया, मैंने नोड एक्सप्रेस पे काम नहीं किया है, बट मेरी सेल्फ लर्निंग इन चीज़ों पे साथ साथ रहती है। अगर आप मेरे सामने नोड और एक्सप्रेस का कोड खोल देंगे, मैं आपको अच्छे से समझ के बता दूंगा क्या हो रहा है। मिडल वेयर हो गया, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बैक एंड ओरिएंटेड, मेरे को अच्छे से पता है वो। हाँ, मैं काम नहीं कर रहा, बट अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ। तो ये साथ साथ मेरी लर्निंग चलती रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, आउटसाइड कंपनी में शायद खाली कोर रिएक्ट पे काम ना हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कुछ और हों, या पूरी मन स्टैक बेस्ड हो, या फिर नोड एक्सप्रेस बेस्ड हो। तो उसके हिसाब से तैयारी साथ साथ चलती रहती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें मैं करता रहता हूँ साथ साथ, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, ताकि दिमाग खुलता रहे। क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना आप कोड देखेंगे, किसी का लिखा हुआ कोड देखेंगे, या खुद का कोड लिख रहे हैं, या फिर यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ChatGPT जो वो कोड सजेस्ट कर रहा है, उतना आप बेटर होते हैं। एंड क्या भैया DSA भी आप ज़्यादा इम्प्लीमेंट या फिर यूज़ करते हो? देखो, DSA मैं ऐसे देखता हूँ कि इट्स अ प्रैक्टिस, राइट। जितना आप बेटर होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, जितना बेटर होंगे DSA में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोल लो आप, DSA, ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, इनको एक जैसा ही बोला जाता है कि हाँ, क्योंकि DSA क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जहाँ बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमें हेल्प करती है हमारे सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करने में। तो जब भी मैं कोड लिखता हूँ फ्रंट एंड में, उसको हम रिफाइन तो कर रहे होते हैं, उसे क्लीन कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और ज़्यादा लाइन ऑफ कोड ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, तो वहाँ हम जरूर यूज़ करते हैं। बट बहुत ऑनेस्टी के साथ बताऊँ तो इतना यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर आप मान के चलिए
कोड लिखने का तरीका होता है, अच्छी प्रैक्टिसेस होती है जो फॉलो करनी होती हैं। बट येस, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे स्ट्रिंग तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और नॉन लीनियर बहुत ही रेयर। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया कि नॉन लीनियर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फिर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, कि लॉजिक को बनाने में, कि इसको इस तरीके से रिफैक्टर कर सकते हैं, इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी रही। आगे मेरी लर्निंग्स यही है कि मैं क्लाउड की ओर थोड़ा सा और ज़्यादा समय दूं, और अगर मुझे कोई और आगे कंपनी क्रैक करनी है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो उनका क्राइटेरिया DSA का है, तो अपने एक्सपीरियंस बैंड के हिसाब से मैं प्रिपरेशन वैसी रखूं, क्योंकि कंपनी में काम करना और कंपनी के लिए तैयारी करना बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। चाहे कोई 4 साल एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल एक्सपीरियंस हो, तैयारी दोनों को ही करनी पड़ेगी। तो वो सबके लिए सेम है, और इतनी मैच्योरिटी मेरे अंदर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है या किस कंपनी के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो हर इंसान में होनी चाहिए। अगर वो क्लैरिटी है तो फिर आप चीज़ें अचीव कर लेते हो। एंड कमिंग बैक टू माई यूट्यूब वाला पार्ट, देखो यूट्यूब स्टिल सेकेंडरी, ठीक है, आप पैसा कमा रहे होते हो चीज़ों को लेके, बट अभी मैं अपनी कोडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। सब ठीक है, वर्क कल्चर इज़ गुड, मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ और चीज़ें हो पाती हैं। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हम दे रहे होते हैं, तो जब तक कि सफ़र अच्छा चल रहा है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सफ़र ऐसे ही रहे। क्योंकि तभी मैं आपको ये एक्सपीरियंसेस बता पाता हूँ कंपनी में काम करके। अगर ये मैं कंपनी में काम नहीं करूँगा तो एक्सपीरियंसेस कैसे बताऊँगा? अब सभी अगर कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर बन जाएंगे तो कंपनी में काम कौन करेगा, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। मेरी लाइफ जैसे चल रही है, मेरा ठीक चल रहा है, तो इसलिए मैं एम नॉट लिविंग, मैं अभी नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरा स्मूथ चल रहा है, मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर पा रहा हूँ। CS सीख रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। पढ़ाना अलग चीज़ होती है, काम करना अलग चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से मुझे क्लियर है। तो अभी चल रहा है अच्छा, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं और चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेरा ये माइंडसेट है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूब ठीक है, आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ग्रो हो रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, बट अभी जॉब छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। चीज़ें ठीक चल रही हैं तो ठीक ही चलती रहें, और मैं भी कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जर्नी है जी 7 साल की। एंड कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो मैं पहले 3-4 बार पढ़ता हूँ, टीम से डिस्कस करता हूँ, उसको ब्रेक डाउन करता हूँ, और फिर कोड बेस को समझ के कहाँ चेंजेस करने हैं उसे डीबग करना, ये अप्रोच रहती है। मैं एकदम कोड स्टार्ट नहीं करता, पहले अपना एनालिसिस करता हूँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ब्रेक डाउन करके या टीम से थोड़ा डिस्कस करके फिर उसके सोल्यूशन पे काम किया जाता है। एकदम से कभी कोड हम स्टार्ट नहीं करते, पहले हम समझते हैं एग्जिस्टिंग कोड बेस को और कहाँ चेंजेस होंगे, पुराना कोड कैसे लिखा हुआ है, कौन सी हेल्पर फंक्शंस हैं जो मुझे मिल रहे हैं जिन्हें मैं रीयूज़ कर सकता हूँ इस नई फंक्शनैलिटी को, नए फीचर को बनाने के लिए। ऐसा रहता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि 20%, 25% या 30% में CSS में हमारा रहता है, बट वो भी फिग्मा हमारे पास रहता है। फिग्मा के डिज़ाइन को देख के ही हम CSS लिख रहे होते हैं। तो ये कोर फ्रंट एंड का पार्ट रहता है। भैया क्या NextJS भी आप यूज़ करते हो? नहीं, हमारी कंपनी में हम यूज़ नहीं कर रहे, बट येस अगर आप किसी और कंपनी में जाएँ तो अगर वो यूज़ करेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा। तो बट मेरे को लगता है अगर आप एट द एंड एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में एडजस्ट हो सकते हैं। क्या मैं जावा में काम नहीं कर सकता? क्या मैं पाइथन में काम नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। 2-3 महीने आपको किसी भी टेक में जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ चीज़ें और थी, बट अब कुछ चीज़ें और है। आप कोई भी टिकट आती है तो बहुत कॉन्फिडेंटली हाँ हो जाएगा, कर देंगे। तो थोड़ा समय दे के अपना आराम से शांति के साथ उस पर समय देते हैं, फिर कोड लिखते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद फिर जेस्ट का यूज़ करके उसको टेस्ट करते हैं कि सारे मेरा कोड ठीक है नहीं है। तो बस इस तरीके से अप्रोच रहती है, फिर हमारा कोड जा रहा होता है। तो प्रोडक्ट बेस में आप अगर काम करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको इंटरनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स पे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। जो पब्लिक प्रोडक्ट है जैसे एडिडास की ऐप हो गई, एडिडास की वेबसाइट हो गई, उस पर मैंने डेवलपमेंट नहीं किया है, बट येस वो भी एक प्रोडक्ट है, उस पर कोई और टीम काम करती है। तो इस तरीके से जिस प्रोडक्ट पे कंपनी को ज़रूरत होती है हम वहाँ पे चले जाते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा काम होता है एक फ्रंट एंड इंजीनियर का जो भी एडिडास में है। बट येस दिस कैन बी चेंज। अगर मैं किसी और कंपनी में जाऊँ तो वहाँ पे शायद मंथ्स टैग पे हो कि हाँ जी खाली रिएक्ट नहीं, हमें तो ये भी चाहिए। तो मेरे को साथ साथ अपने आप को अपस्किल करते रहना होता है और अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि उन पे काम करते रहना होता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम पे काम करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, और ताकि दिमाग चलता रहे। तो वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो चलती रहती है। लोग
आपको पता लगता है जब आप कंपनी में काम करते हो किसके साथ कितनी बात करनी है, वो सेंसेस आपको समझ आ रहे होते हैं। तो उतना ही मैं इन्वॉल्व होता हूँ। पर्सनल चीज़ें वहीं डिस्कस करो, जहाँ ज़रूरी है पहले तो अवॉइड करो। बट जब आप 2 साल एक कंपनी में काम कर रहे होते हो तो कंपनी को आपके बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है कि बंदे को कितना पता है, कितना नहीं पता है, और कैसे इसका माइंडसेट रहता है प्रॉब्लम के प्रति, वो लोग जान जाते हैं। तो कुछ टाइम तक ही चीज़ें आप हाइड कर सकते हो, बाद में चीज़ें अपने आप ओपन हो जाती है। बट आपको इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है, कौन सी चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं उस केस में। तो ये मेरे कुछ अनुभव हैं जी। उम्मीद है आपको ये मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत काम आए होंगे इस वीडियो में। एंड बढ़िया एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्ट बेस का भी। एंड आने वाला मिशन क्या होगा अभी आपको समय बताएगा कि मेरे नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं और आगे क्या सोच रहा हूँ मैं। बट इन शॉर्ट आइडिया लग गया होगा कि अभी तो मुझे कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी, कोडिंग जर्नी, चीज़ें और सीखनी है और आपसे सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहना है ऐसे आगे आके। आने वाले टाइम में आपको कोडिंग लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पे। हुक से ही स्टार्ट करेंगे हम, और बहुत सारे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो पूरी हो जाएंगी तो अपने आप आपको दिख जाएंगी। ऐसे पहले मैं ढोल पीट दूँ फिर मैं कमिटमेंट पूरी ना कर पाऊँ तो बहुत बुरा लगता है आपको भी और मुझे भी कि मैं नहीं कर पाया। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको चीज़ें दिख रही होंगी आप समझ रहे होंगे। एंड बाकी इतना ही कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि खुश रहिए, और हैप्पीनेस जो है, खुशी है, वही सक्सेस है। बाकी सब चीज़ें जो आप देखते हो ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा खासा अगर आप कमा रहे हैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को डे बाय डे बेटर करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा आज इस नंबर पे तो कल इस नंबर पे जाएंगे। कंपैरिजन कीजिए लोगों से इंस्पिरेशन फॉर्म में कि हाँ किसी से इंस्पायर हो जाइए। ज़्यादा जेलस भावना मत रखिए क्योंकि हर किसी की जर्नी, मेहनत अलग अलग है। हमें खाली वो नंबर्स दिखते हैं, सक्सेस दिखती है, बट उस बंदे की मेहनत नहीं दिखती है। तो अगर हम भी उतनी मेहनत करेंगे तो मे बी हम भी उस लायक बन जाएंगे, उसके काबिल बन जाएंगे। बट जब तक नहीं कर रहे हैं तो जिस पेस पे आप काम कर रहे हैं आप सबसे बेटर हैं, सबसे बेस्ट हैं, ये बात मान के चलिए। अपने आप को बोलते रहिए आई एम बेस्ट, मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो जब आप ये रखेंगे ना तो आपको किसी से कोई कंपैरिजन या जेलस भावना नहीं होगी। मैं टचवुड, भगवान की दया है, थैंक यू सो मच, मेरे को इस तरीके का माइंड दिया है भगवान ने। सबके पास है वैसे, बट इस तरीके की मेरी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइज है माइंड की कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे से अगर बहुत बेहतर है तो मैं सीख रहा हूँगा, अपने आप को अपने हिसाब से बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे अंदर कोई जेलस भावना नहीं है किसी के लिए। यही माइंडसेट आपको डेवलप करना है। एंड बिलीव जब आप ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लेंगे ना तो आप बहुत अलग हो जाएंगे उन लोगों से, उस भीड़ से बहुत अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। ऑलवेज नेवर एवर थिंक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि गॉड हैज़ चूजन यू टू डू समथिंग इन लाइफ, टू डू समथिंग स्पेशल इन लाइफ। कुछ अलग, कुछ अच्छा करने के लिए गॉड ने आपको सिलेक्ट किया है। और हमेशा अगर आप इस अप्रोच से रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हैं, आप मान के चलिए इस बात को। बाकी नौकरी है, अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, छोटी कंपनी से स्टार्ट कीजिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट कीजिए। मैंने तो ऐसे स्टार्ट किया। अगर मैं आज से 6 साल पहले सोचता कि नहीं यार मेरे को 3.2 लाख का पैकेज मिल रहा है, मैं क्यों स्टार्ट करूँ, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। मान रहे हैं आप मेरी बात को, मैं नहीं बैठा होता। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कम पैसे से हो। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका समय बदल सकता है 5 साल बाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जी। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, एंड मेरी जर्नी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, मैं यही चाहूँगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप अभी स्विच कर रहे हैं, कंपनी ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड क्या अच्छी बात लगी वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कोई सवाल हो, कोई और मेरे से वीडियो चाहते हो, प्लीज़ मेंशन करना, मैं ज़रूर डिटेल में एक वीडियो कवर करूँगा। ठीक है, तो यही जर्नी है जी, आगे भी ऐसी चलती रहेगी और जो भी अपडेट्स होंगे आपको देते रहेंगे। आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपनी लाइफ को डे बाय डे बेटर करते रहिए। यही ज़िंदगी है। लास्ट में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आज मेरा रोल ये है, कल रोल कुछ और होगा। एंड ये एक्सपीरियंस से तो हैं, और क्या है। तो इतना स्ट्रेस लेके क्यों करना? बिंदास करो, मस्त रह के करो, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट। तो इसलिए अच्छे से हंसते हुए स्माइल के साथ अप्स डाउन लाइफ में आएंगे। किसी की लाइफ में पहले आ जाते हैं, किसी की लाइफ में बाद में आते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ज़रूर आएंगे। ये होता है। अब वो अप्स डाउन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पर्सनली हो सकते हैं, प्रोफेशनली हो सकते हैं, बट आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि ठीक है ये टाइम भी चला जाएगा। क्योंकि बुरा टाइम भी ये नहीं कि पूरी लाइफ टाइम रहता है, अच्छा टाइम कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए
और सब अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच।